नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर स्टेट में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष दोस्त। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कॉफ़ी डे के बारे में। बेसिकली कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड बेसिकली कंपनी ने अपना क्वार्टर 1 का नंबर डिस्क्लोज किया है। क्या बहुत ही शानदार नंबर्स दिए हैं, कैसे क्या दिए हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बेसिकली पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 170 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, जबकि पिछले साल मात्र 81 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। वहाँ से बढ़ के कंपनी का इस क्वार्टर में 210 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू पहुँच गया है। जी हाँ, तो देखा जाए तो बहुत मैसिव जंप देखने को मिली है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 250% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो वहाँ भी एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम बस थोड़ा सा यह है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ये अदर रिवेन्यू के जो तौर पे 56 करोड़ कमाए थे, इस क्वार्टर में 2 करोड़ कमाए, तो उसको आप निगलेक्ट कीजिए। क्योंकि अदर इनकम जो होता है ना, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अदर इनकम कंपनी का इस क्वार्टर में ज़्यादा होगा, उस क्वार्टर में कम होगा, उस क्वार्टर में कम होगा, इस क्वार्टर में ज़्यादा होगा, ऐसा चलता है। तो आप अदर इनकम पर ध्यान मत दिया कीजिए, कंपनी का रिवेन्यू देखिए, ऑपरेशनल रिवेन्यू पर ध्यान दिया कीजिए। चलिए एक्सपेंस के ऊपर नजर डालते हैं। पिछले क्वार्टर में 167 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 201 करोड़ खर्च किए थे। इस क्वार्टर में कंपनी ने 237 करोड़ रुपए एक्सपेंस के रूप में खर्च किए हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि कंपनी का एक्सपेंस इस क्वार्टर में आपको थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा। ऑब्वियस है कि इस क्वार्टर में बढ़ा हुआ दिख रहा होगा आपको। क्यों बढ़ा हुआ दिख रहा है? क्योंकि देखिए कुछ रीजंस है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 41 करोड़ रुपए बचाए थे। फाइनेंस कॉस्ट जो था उनका 41 करोड़ रुपए वहाँ से उनको बचे थे। अब वो 41 करोड़ अगर इसमें से बढ़ा दिया जाए तो कितना बचता है? इस क्वार्टर में कंपनी ने 17 करोड़ खर्च किया है, तो अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली 220 करोड़ के आसपास का कंपनी का एक्सपेंस होता पिछले क्वार्टर में। देखिए इसलिए बताया जाता है कि नंबर्स हर कोई नहीं पढ़ सकता है, नंबर्स बहुत बारीकी से पढ़िएगा तब आप नंबर्स समझिएगा। क्योंकि मार्केट बहुत बारीकी से नंबर्स पढ़ना जानता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अच्छे से नंबर्स देखिए, सारे पैरामीटर देखिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि नंबर्स कैसे बहुत अच्छे दिए हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने। तो एक्सपेंस यही रहा आपके सामने। एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन मुझे वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में बहुत सारा एक्सपेंस बचाए थे, जिसकी वजह से कंपनी का पिछले क्वार्टर का एक्सपेंस आपको कम दिख रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट बन के आया पिछले क्वार्टर में, कंपनी का प्रॉफिट था 58 करोड़। पिछले साल 117 करोड़ का लॉस था, इस क्वार्टर में 18 करोड़ का लॉस है। जी हाँ, तो देखिए कंपनी, आप बोलेगा कि कैसे लॉस में आ गया। देखिए मैंने आपको दो चीज़ बताया, दो पैरामीटर आपको बताया मैंने। एक तो आपको बताया कि कंपनी ने अदर इनकम इस क्वार्टर में कम किया है, मतलब पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कंपनी ने इस पिछले क्वार्टर के मुकाबले 55 करोड़ के आसपास कम रिवेन्यू जनरेट किया है अदर इनकम के थ्रू। तो 55 करोड़ ये मान लीजिए आप, कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ का फाइनेंशियल कॉस्ट कंपनी को बचा था, इस क्वार्टर में 17 करोड़ खर्च किए हैं, तो वो ऐड कर दीजिए तो आपको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 55 करोड़ यहाँ पे और ले लीजिए। ठीक है, ये 55 110 हो जाता है। ठीक है, 110 करोड़ याद रखिए, 110 करोड़ ये है कंपनी का। इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया है, क्या आया है कंपनी का इस क्वार्टर में प्रॉफिट आया है 18 करोड़ का लॉस है। 18 करोड़ में 110 लीजिए, कितना बनता है? अप्रोक्सीमेटली 90 करोड़ के आसपास आता है कि नहीं आता है? पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट क्या था? 58 करोड़। इस क्वार्टर में क्या बनता है? 90 करोड़। पिछले साल क्या था? 117 करोड़। तो देखिए नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है। टेक्निकल वे में जाइएगा, डेप्थ में जानिएगा, तब आप जानिएगा कि नंबर बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप ऊपर ऊपर ही निकल जाइएगा तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा। तो मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत ही भयानक है, बहुत ही बेहतरीन है। आपको डरना नहीं चाहिए, बस सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब हुआ है क्योंकि लोगों को लगेगा कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रिवेन्यू कम हो गया है, जो कि हुआ ही नहीं है। ऊपर से कंपनी को लगेगा कि इस बार एक्सपेंस ज़्यादा दिया है और पिछले क्वार्टर से लॉस में चली गई। तो लोग ऐसे करके समझ के सेंटीमेंट ख़राब करेंगे, एक सेलिंग आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हर एक लेवल बाइंग लेवल है, यहाँ से थे नीचे भी जाए तो एक अपॉर्चुनिटी होगा बाई करने का, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आपको पता है जब ये शेयर भागता है तो एक दिन में 20% आराम से भाग जाता है। तो मेरे हिसाब से डरने की कोई बात नहीं है। नंबर्स बहुत ही शानदार दिए कंपनी ने, बाकी देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। और साथ में बताना चाहूँगा, वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। साथ में साथ देखिए इतना डिटेल में आपको बताया तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। 5000 के बहुत करीब है हम, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में साथ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।